अगर आपके मन में बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं और सोच सोचकर मन बेचैन रहता है, तो इस कहानी से आपको मदद मिल सकती है। यह कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है, जो बहुत सोचने से छुटकारा पाने का तरीका बताती है। एक बार चीन के एक बड़े मठ में 500 भिक्षु रहते थे, जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की खोज कर रहे थे। एक दिन एक युवक मठ में पहुंचा और गुरु से बोला, गुरुजी, मैं सत्य की खोज करना चाहता हूं। मुझे समझना है कि असली सत्य क्या है। गुरु ने उसे देखा और बोले, सत्य जानने के लिए तुम्हें पूरा जीवन समर्पित करना पड़ेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें इस जीवन में इसका अनुभव हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने हामी भरी। गुरु ने कहा, तो तुम बस एक काम करो, हमारे मठ के सभी भिक्षुओं के लिए चावल कूटो। सुबह से शाम तक बस यही काम करो। थको तो सो जाओ और सुबह फिर से वही करो। किसी और चीज में मन मत लगाओ और मेरे पास दोबारा मत आना। जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। शिष्य ने गुरु के निर्देश माने और चावल कूटने का काम शुरू कर दिया। मठ के 500 भिक्षुओं के लिए रोजाना चावल कूटना आसान नहीं था। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता और उसी कमरे में सो जाता। वह किसी से बात नहीं करता था और कोई उससे बातचीत करने भी नहीं आता था। शुरुआत में उसके मन में कई विचार आते रहे, लेकिन चावल कूटने के काम में व्यस्त रहते रहते धीरे धीरे उसके विचार भी शांत होने लगे। कुछ वर्षों बाद तो वह अपना नाम तक भूल गया। वह बस अपने काम में ही मग्न रहता। उसने कभी ध्यान नहीं किया, ना ही शास्त्र पढ़े। बाकी भिक्षु उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 12 साल बाद गुरु ने घोषणा की कि अब उनका अंतिम समय आ रहा है और उन्हें अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना है। उन्होंने कहा, जो भी शिष्य खुद को जान चुका हो, वह मेरी दीवार पर कुछ ऐसा लिखे जो उसके जीवन का अनुभव बताता हो। एक प्रमुख शिष्य, जिसे बाकी लोग गुरु का उत्तराधिकारी मानते थे, आगे आया और लिखा, मन एक दर्पण है जिस पर इच्छाओं की धूल जम जाती है। इस धूल को ध्यान से साफ करना चाहिए, ताकि मन का दर्पण साफ होकर मोक्ष की ओर ले जाए। अगली सुबह गुरु ने इसे देखा और बोले, किसने यह बकवास मेरी दीवार पर लिखा है? उस शिष्य ने चुपचाप यह सुना, क्योंकि उसने पंक्तियों पर अपना नाम नहीं लिखा था। गुरु की इस बात से सभी भिक्षु हैरान रह गए। मठ में इस बात की चर्चा होने लगी। तभी 2 शिष्य उस भिक्षु के पास से गुजरे, जो चावल कूटने का काम कर रहा था। उसकी हालत देखकर लोग उसे मूर्ख मानते थे, लेकिन उस दिन उसने बातचीत सुनकर हंसी में सिर हिलाया। दोनों भिक्षुओं ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने ने कहा, मास्टर सही है, यह सब बकवास है। दोनों चौंक गए और पूछा, क्या तुम कुछ इससे बेहतर कह सकते हो? उसने जवाब दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन कुछ शब्द कह सकता हूं। अगर तुम सच में अपनी पंक्तियां लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। फिर वे मास्टर के कमरे के पास गए। चावल कूटने वाले ने अपनी पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिख दिया। नीचे उसने लिखा, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा मास्टर इसे देखकर नाराज होंगे, लेकिन उसकी पंक्तियां वास्तव में गहरी थीं। उसने लिखा, मन तो केवल एक भ्रम है, ना मन है ना कोई दर्पण, और जब मन नहीं तो धूल कहां ठहरेगी। जो यह जानता है वह सच को पा गया। मास्टर ने रात में इन पंक्तियों को देखा, फिर चुपचाप चावल कूटने वाले के पास पहुंचे, जो सो रहा था। मास्टर ने उसे उठाकर कहा, यह लो मेरी छड़ी और वस्त्र, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन अब यहां से दूर चले जाओ, क्योंकि यहां कई ऐसे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे यह सहन नहीं करेंगे कि एक साधारण चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा गहरा ज्ञान रखता है। जो ज्ञान मुझे प्राप्त है वह तुमने भी पाया है। यह सारा ज्ञान तुम्हें चावल कूटते हुए मिला है। मुझे यकीन है कि जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे, क्योंकि जब एक फूल खिलता है उसकी महक हर जगह फैलती है। उसने गुरु के चरण छुए और रात को ही मठ छोड़ दिया। हमारी जिंदगी में भी कई लोग मानते हैं कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान तो चलते फिरते काम करते हुए भी किया जा सकता है। ध्यान का असली मतलब है कि आप जिस भी काम में हैं उसमें पूरी तरह खो जाएं।
जैसे वह चावल कूटने वाला भिक्षु। उसने बिना किसी और बात का ध्यान किए अपने काम में खुद को इतना डूबा दिया कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया। असल में हमें आत्मज्ञान पाने के लिए किसी अलग साधना की जरूरत नहीं है। बस जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन हो जाएं, ताकि काम भी ध्यान जैसा लगे। ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए एक और रोचक कहानी है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले खोलने में माहिर था। जब भी कहीं ताला तोड़ने का काम होता, उसका नाम लिया जाता। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने उसे बताया कि उसे एक तय तारीख को आकर एक ताला खोलना है। नियमों के मुताबिक उसे एक बंद बॉक्स में बैठाया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। उसे ताला खोलकर बाहर आना होगा। अगर वह सफल नहीं हो पाया तो वह आपातकालीन बटन दबाकर ऊपर आ सकता है, लेकिन उसे हार माननी पड़ेगी। वह तैयार हुआ और नियत दिन पर पहुंचा। उसे पानी में उतारा गया। जैसे ही वह नीचे गया, उसने अपनी जेब से एक तार निकाली और ताले को खोलने की कोशिश की। कई बार कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। आखिरकार उसने आखिरी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसने आपातकालीन बटन दबा दिया। जब उसे पानी से बाहर निकाला गया और बॉक्स को हल्के से धक्का देकर खोला गया, तो वह अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि एक बार भी उसके मन में यह विचार क्यों नहीं आया कि ताला शायद पहले से खुला हो। कई बार जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो समाधान सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आता। इसलिए कभी कभी बिना सोचे ही सही जवाब मिल जाता है। शांत दिमाग और ठंडे दिमाग से सोचने पर बेहतर हल निकलता है। अब जानते हैं ज्यादा सोचने के कुछ कारण। पहला कारण है वर्तमान की बजाय अतीत या भविष्य की चिंता करना। जब हम अपने वर्तमान काम से ध्यान हटाकर भूतकाल या भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं तो ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं। दूसरा कारण काम का ज्यादा दबाव है। ज्यादा काम का बोझ दिमाग को तेज चलने पर मजबूर करता है, जिससे तनाव बढ़ता है और बेकार के विचार आने लगते हैं। तीसरा कारण है डर, जैसे नौकरी छूटने का डर, असफलता का डर या आर्थिक नुकसान का डर। यह डर हमें बार बार चिंता में डालते हैं। चौथा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब किसी काम में भरोसा नहीं होता तो नकारात्मक विचार दिमाग पर हावी हो जाते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। पांचवां कारण है चीजों के नकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति हर बात में नकारात्मक पक्ष को ही देखना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे वह ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है। क्या अत्यधिक सोच से छुटकारा पाना संभव है? इसका जवाब है हां, निश्चित रूप से संभव है। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दिए गए उपायों को अपनाते हैं तो ओवरथिंकिंग की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि अत्यधिक सोच से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। पहला उपाय है स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। सबसे पहले इस बात को मन से मानें कि आप वास्तव में अधिक सोचते हैं और यह आपके लिए हानिकारक है। जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो इस आदत को बदलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। खुद को जागरूक करें कि जब भी अनावश्यक विचार मन में आए, आप उन्हें वहीं रोक दें और यह सोचें कि यह विचार कैसे शुरू हुए। दूसरा उपाय है हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। यह ना सोचें कि क्या गलत हो सकता है, बल्कि यह सोचें कि क्या अच्छा हो सकता है। नकारात्मक विचार आपके मन में चिंता को जन्म देते हैं, जबकि सकारात्मक विचार दिमाग को संतुलित रखते हैं। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं कि आप सच्चाई से दूर हो जाएं, बल्कि दोनों पहलुओं को देखते हुए भी मन को अधिक सकारात्मक बनाए रखें। तीसरा उपाय है योग, ध्यान और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और ध्यान मन को स्थिर रखने में सहायक होता है। चौथा उपाय है वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। अतीत या भविष्य की चिंता करना ही तनाव का बड़ा कारण है। जो बीत गया उससे सीखें और जो आना है उसकी तैयारी करें, लेकिन इस पर ज्यादा विचार ना करें। वर्तमान में पूरी तरह से जीना ही आपको मानसिक शांति देगा। पांचवां उपाय है जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। हमारे सोचने का तरीका हमारे भावनात्मक स्तर को प्रभावित करता है।
जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं उन्हें कागज पर लिखें और फिर खुद से सवाल करें, क्या चिंता करना इसका समाधान है? धीरे धीरे आप इसे आदत बना लेंगे और अनावश्यक सोच से दूर हो जाएंगे। छठा उपाय है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और नियंत्रित करना है। जब आप भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तो दिमागी विचार भी संतुलित रहते हैं और फालतू विचारों का द्वार थम जाता है। सातवां उपाय है, चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता बेकार के विचारों को जन्म देती है, जबकि चिंतन आपको नई रचनात्मक दिशा में ले जाता है। अपने विचारों को किसी रचनात्मक कार्य में बदलें, जैसे कहानी, लेखन या कविता। आठवां उपाय है, अपने मनपसंद कामों में समय बिताएं। जब भी फ्री हों, वो करें जो आपको खुशी दे। किताबें पढ़ें, संगीत सुनें, घूमने जाएं, बच्चों के साथ खेलें या दोस्तों से मिलें। इससे दिमाग को नया फोकस मिलता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। नौवां उपाय है, अपने सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करें। ज्यादा सोचने की आदत से व्यक्ति खुद को कम आंकने लगता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने आप को स्वीकार करें और खुद को दूसरों से तुलना न करें। खुद के ज्ञान और सकारात्मकता को बढ़ाने पर ध्यान दें। 10वां उपाय है, अपने मन को शांत रखें। आज की तेज तर्रार जिंदगी में तनाव सामान्य होता जा रहा है, लेकिन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। मन अशांत होता है तो नकारात्मक विचार हावी होने लगते हैं। इसीलिए मन को शांत रखें। ध्यान और योग का सहारा लें ताकि बेकार के विचारों से बचा जा सके।